एक बार फिर अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार। चलिए देखते हैं आज की टॉपिक हमारी क्या है। क्लास 12th यूपी बोर्ड, क्लास 12th यूपी बोर्ड, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आवेश का क्वांटीकरण लाए हैं। आवेश के क्वांटीकरण पे कुछ न्यूमेरिकल लाए हैं और द्रव्यमान और आवेश में अंतर लाए हैं। ये चीज़ें बहुत गजब की हैं, बस केवल आपको पढ़ना है, देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, ये सब आप ही के लिए है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है, पहले मैं इसकी चर्चा करूं। पहले मैं किसकी चर्चा करूं कि क्वांटीकरण क्या होता है। आइए चलिए, तो मैं क्वांटीकरण की बात की चर्चा करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। क्वांटीकरण कि क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, क्वांटीकरण मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट में हो। किस अमाउंट में हो? कहेंगे सर जी हम हिंदियों पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजियों पढ़ा रहे हैं, तो चलिए कौनो बात नहीं है, दोनों सीखिए। कौन अमाउंट में हो? फिक्स अमाउंट में हो। ठीक है, अवेलेबल हो मतलब हमारे पास विशेष रूप में उपस्थित हो। किस अमाउंट में हो? फिक्स अमाउंट में। जैसे आप चले गए किसी दुकान पे, ठीक है, आपने कहा चाचा हमको पेंसिल दे दीजिए। अब चाचा तो पूछेंगे कितनी पेंसिल चाहिए, तो आप कहोगे चाचा हमको एक पेंसिल दे दो, दो पेंसिल दे दो या चार पेंसिल दे दो। तो एक आप बताएंगे ना कि एक दो तीन चार पाँच छः। तो वही चीज है क्वांटीकरण। मतलब कोई भी वस्तु एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, अवेलेबल हो। किस अमाउंट में अवेलेबल हो? फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो। ठीक है ना। अब क्वांटीकरण की परिभाषा की बात करता हूं। परिभाषा, परिभाषा, इसके परिभाषा की बात करता हूं। चलिए देखिएगा, आवेश की मूल इकाई जिसको हम कहते हैं ई को पूर्ण गुणज, किसके? गुणज के रूप में व्यक्त करना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, मतलब आसानी में अवेलेबल हो। जैसे आप कहें किसी दुकान पे पूछेंगे तो वो भैया बताएंगे ऐसे। मतलब आवेश की मूल इकाई, मूल इकाई को क्या कहते हैं? ई को पूर्ण गुणज के रूप में लिखना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई? गुनाह मत करना, गुनाह मत करना किसी और आदत बनाने की, क्योंकि चाहत जो होती है सिर्फ, चाहत जो होती है सिर्फ पढ़ाई को पाने की, तो भैया हम पढ़ाई को ही पाकर रहेंगे और गुनाह नहीं करेंगे कुछ आदत बनाने की। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। आवेश की सबसे छोटी इकाई ई, ई, ई
को पूर्णांक के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? अब पूर्णांक कितने हमारे पास होते हैं बच्चों? 3। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, है ना। तो मैं कहूंगा Q इक्वल ±1e कामा ±2e कामा ±3 कामा ±4e कामा डॉट 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 ±ne। मतलब Q इक्वल लास्ट में ±ne। ठीक है। Q को कहते हैं आवेश की मात्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? आवेश की मात्रा। N को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखिएगा, N को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर है? प्लस और माइनस मतलब कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं सकते हैं भाई, कम ज़्यादा जो है सो ही है। कहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो भी ना। बात समझे ना? तो क्वांटीकरण कोई भी वस्तु एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, आवेश की मूल इकाई को पूर्ण गुणज के रूप में व्यक्त करना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश की सबसे छोटी इकाई E को पूर्णांक के रूप में लिखना। Q इक्वल इतना मैंने लिख दिया, या Q इक्वल यानी आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर नेगेटिव चाहेंगे नेगेटिव, और प्रोटॉन है तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। प्रोटॉन है तो क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव। तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। खूब अच्छे से आप इसको क्या कर लीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें ना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्वांटीकरण का कारण, कि क्वांटीकरण क्यों होता है, क्वांटीकरण का क्या कारण है। देखिए, इसके कारण को हम देखें। जब दो आवेशित वस्तुओं को, ठीक है, एक दूसरे पर घर्षण कराया जाता है, जब दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे पर घर्षण कराया जाता है, या एक दूसरे से, कह लीजिए एक दूसरे से घर्षण कराया जाता है, ठीक है ना, तब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। यही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्वांटीकरण का कारण होता है। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। अब मैंने इसको रब्ड किया, बॉडी ए बॉडी बी। ठीक है, जब मैंने इसको क्या किया? रब्ड किया। तो रब्ड करने के बाद जब मैं इसको हटाया तो देखा बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर।
जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसी को कहते हैं क्वांटीकरण का कारण। खूब अच्छे से नोट्स बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, फिर आपके लिए हम हाजिर हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, चले ठीक। आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर। पहले मैं आवेश की बात करूं, चार्ज की बात करूं। आवेश क्या है? किसी पिंड पर विद्युत आवेश, किसी पिंड पर विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। किसी पिंड पर जो विद्युत आवेश होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये द्रव्यमान में किसी पिंड का द्रव्यमान एक धनात्मक मात्रा है, वो केवल धनात्मक हो सकती है, द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम ऋणात्मक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी पिंड पर विद्यमान आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी बॉडी के पास आवेश है तो ये सोचिए कि अगर उसके वेग को बढ़ा दिया जाए तो उसका आवेश बदल जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बढ़ता है। बात समझे कैसे बढ़ता है? अब एक फार्मूला होता है m इक्वल m0 अपान अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु प्रकाश के चाल से अगर चले, कोई भी वस्तु प्रकाश के चाल से अगर चले तो उसके द्रव्यमान में चेंजिंग आती है। आइंस्टीन ने बताया था अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे चलें। विद्युत आवेश सदैव संरक्षित होता है। विद्युत आवेश सदैव क्या होता है? संरक्षित, मतलब इसको हम संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। द्रव्यमान, देखिए यहां तक ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है। द्रव्यमान को संरक्षित नहीं किया जाता है क्योंकि इसे ऊर्जा में बदला जा सकता है और उसे ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्या होता है? क्वांटीकरण। अभी हम देखें, आवेश का क्वांटीकरण होता है पर द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। विद्युत संरक्षित होता है पर द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। आवेश के बीच बल या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आवेश विपरीत या आवेश समान होते हैं। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सदैव सक्रिय होता है। यहाँ पे कौन सा बल आएगा? गुरुत्वाकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मेरे प्यारे बच्चों खूब अच्छे से आप ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए, हाँ, अब लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का भंडार चलेगा कुछ देर। क्वेश्चन का क्या चलेगा? भंडार। कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आइए देखिए, दिया है Q इक्वल 1 कूलम, Q इक्वल 1 कूलम और E इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मतलब 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E हो गया। n आपको पता करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? आ जाइए, Q इक्वल NE। Q इक्वल क्या होता है? NE। Q इक्वल कितना दिया गया है? 1। n इक्वल कितना दिया गया है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है ना। और उसके बाद आपका इंटू n, नहीं n नहीं, E इक्वल था। E इक्वल इतना है, n आप रख दीजिए। अब देखिए इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, तो उधर आके क्या कर जाएगा? डिवाइड। तो 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल n, ठीक है।
सब लोग देखते हैं दशमलव से डरते हैं, तो दशमलव को हटाने के लिए अगर दशमलव को आप राइट साइड ले जाते हो तो 10 की पावर -1 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 10 की पावर -1। तो मैं लिख सकता हूं n इक्वल 1/16 इंटू 10 टू द पावर -20, क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर दशमलव आप दाहिने तरफ ले जाते हो 10 की एक पावर माइनस की होती है तो -19 और एक दशमलवा वाली पावर -1 तो -20 हो जाएगा। इस 20 को ऊपर कर लो, n इक्वल 1 इंटू 10 टू द पावर 20/16 कर लो। इनसे 2 जीरो ले लो, 100 गुणे 10 की पावर 18 हो गया 16। ठीक है, 16 को डिवाइड करो, 16 छक्का 96, दशमलव लगाइए। ठीक है, 16 दूना 32, 16 पच्चे 80, 10 की पावर 18 न्यूटन इलेक्ट्रॉन। n इक्वल कितना हो जाएगा? 6.25 गुणे 10 की पावर 18। मतलब एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फार्मूला है Q इक्वल 1 दिया है, E इक्वल इतना दिया है, N इक्वल इतना दिया है। Q इक्वल N फार्मूला लगा दीजिएगा। Q क्या है? 1 है, E क्या है? इतना है, N आपको निकालना है, E गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। दशमलवा को अगर आप हटा देंगे राइट साइड में, मतलब दाहिने साइड में एक हटाएंगे तो इतने पावरिया बढ़ेगी। -19 -1 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। अब -20 ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा। इनसे 2 जीरो ले लो, 100 हो जाएगा, 18 बचेगा पावर। 16 छक्का 96, आपका बचा कितना भैया? 4, 16 दूना 32, बचा 8, 16 पच्चे 80। मतलब n इक्वल आपका इतना आ गया। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन होते हैं। अब आइए, अल्फा इक्वल 2 गुणे प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर -19, प्रोटॉन की बात किया हूं तो 16 दूना 32 प्लस 3.2 गुणे 10 की पावर -19। आंसर, अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। लिख दें, यहां पे नोट में लिख दे रहे हैं, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। बात समझ में है? तो 2 और इसकी वैल्यू रखो प्लस 16 दूना 32 मतलब 3.2, 10 की पावर -19। ये आपका आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इसका मतलब वही बात, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6.25 गुणे 10 की पावर -19, माइनस कह रहा हूं, 10 की पावर +18। अभी हम लोग सीखे हैं ना, n इक्वल 6.25 गुणे 10 की पावर 18। यही सवाल तो हम लोग सीखे हैं अभी। वही चीज तो पूछता है, 1 कूलाम का ऋण आवेश है, 1 कूलाम का ऋण आवेश है, समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18। अभी ही निकालें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक चालक पर इतने कूलाम धन आवेश हैं, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? तो धन आवेश आपके कितने हैं भाई? लिखेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे? Q इक्वल एन ई, Q इक्वल एन ई। तो Q इक्वल गिवन है, Q इक्वल दिया है, कितना कूलाम दिया है? 2.4 गुणे 10 की पावर -18। Q इक्वल इतना दे दिया है। इस पर चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो मैं बता दूं, n आपको पूछा है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 रख दीजिएगा। Q इक्वल एन ई जब फार्मूला आप यूज करोगे तो Q इक्वल एन ई में Q कितना है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 इक्वल n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको इधर लाइए तो n इक्वल हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में
2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए आसानी से करेंगे, दशमलव हटा दीजिए, दोनों का दशमलव हटा दीजिए तो मैं, क्योंकि एक ही डिजिट कट जाएंगे, तो 24/16 गुणे 10⁻−18 इंटू 10⁻+19, क्योंकि ये माइनस था, ऊपर क्या क्या हो गया प्लस, ठीक है ना। चलिए 4 से काटिए, 6 चौक 24 और 4 चौक के 16, ठीक है ना। मतलब n बराबर 6/4, तो फिर काटोगे 3/2 गुणे 10⁻1। देख लो ध्यान से, मतलब n बराबर 10⁻1 मतलब 10 × 30, 30/2 मतलब कितना 15 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। n बराबर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों 15, ये हमारा हो जाएगा आंसर। n बराबर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट में तुरंत बताइएगा, तुरंत उसको हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। चले, किसी वस्तु को इतने कूलाम के धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आज की क्लास यहीं पे क्या की जाएगी खत्म की जाएगी। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक समझ लीजिए कि एक ऐसा सेशन आएगा जहां पे नीट जेई सबके क्वेश्चन आपको क्या किए जाएंगे कराए जाएंगे। चलिए सत श्री अकाल आप सभी लोगों को।